अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत ईजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए, उसकी ये एलिमेंट्स है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का साइन है लाइक ये मैट्रिक्स ए है, तो अगर मैं इसके दोनों साइडों पे बार्स लगा देता हूँ, इस तरह स्ट्रेट लाइंस लगा देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। अब ये जो इसके एलिमेंट्स हैं जो कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको मैं सेम उसी तरह लिखूंगा और इसके भी दोनों साइडों पे मैं इस तरह यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बजाय मैं स्ट्रेट लाइंस लगा दूंगा, ठीक है, या बार्स लगा दूंगा। तो ये शो करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है। आपने जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं यानी कि -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर आपने माइनस का साइन लगाना है। और ये जो एंट्रीज हैं ये दोनों, ठीक है, पहले इस डायगोनल की बात कर रहे थे, अब हम इस डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो माइनस का साइन लगाना है दरमियान में। अब ये जो एंट्रीज होंगी 2 इंटू 1, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा। तो फाइनली 0 - 2 तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है, वो आया है जी -2। ये हमारा आंसर आ गया। इट्स क्वाइट इजी। अभी हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया, मैट्रिक्स बी के दोनों साइडों पे हम बार लगा देंगे, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 -2। इसके भी दोनों साइडों पे हम बार्स लगा देंगे, जो कि ये इंडिकेशन है कि इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें भी उसी तरह जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 1 इंटू -2 माइनस, ये राउंड ब्रैकेट में इसलिए लगा देता हूँ ताकि प्लस और माइनस के साइन की कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए 1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और फिर ये राउंड ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि आगे फिर माइनस का साइन आने वाला है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, आगे माइनस का साइन लगाया। अब हम इन दोनों एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, -2 3 = 6, तो नेक्स्ट -2, अब ये -6 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 -6 ये आ गया -8। तो मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास वो आ गया है -8। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट 2 का आंसर आ गया। होपफुली आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।